काशीपुर की सम्मानित जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपको सबसे पहले इस बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूं कि आप और हम इस समय फिर से कोविड के अंतर्गत चल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कोविड के लिए हम पूरी तरीके से सही रहें, पूरी तरीके से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को सतर्कता का आह्वान करें, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसके साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण समय भी हम लोगों के बीच में है। हमने कोविड गाइडलाइन का पालन तो करना ही करना है, लेकिन 2022 एक ऐसा सन, एक ऐसा ईयर है जिस 2022 के अंतर्गत हमने इस प्रदेश के भविष्य को, इस काशीपुर के भविष्य को संवारना भी है, सुंदर भी बनाना है, अपने आप को इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित करना है। ये काशीपुर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और निश्चित रूप से काशीपुर की जो सम्मानित जनता है, काशीपुर की सम्मानित जनता का भी एक सपना है, एक सपनों का शहर है, सुंदर शहर है। काशीपुर को आप और हम एक सुव्यवस्थित, सुसुंदर, एक विकसित, एक शिक्षित, एक हर तरीके से परिपक्व शहर के रूप में देखना चाहते हैं। यदि हम सब लोग काशीपुर की सम्मानित जनता बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी बिरादरी के, बिना किसी के बहकावे में आए, बिना किसी के धनबल की राजनीति में, यदि बहुत सुंदर तरीके से इस बात की सोच रखें कि हम काशीपुर के निवासी हैं और काशीपुर को सुंदर, विकसित, शिक्षित, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मौका 14 फरवरी को आने जा रहा है। हम 14 फरवरी तक अपने ऐसे व्यक्ति को हम और आप मिलकर चुनने का प्रयत्न कर सकते हैं, जो व्यक्ति काशीपुर का भविष्य का निर्धारण कर सकता है, काशीपुर के भविष्य को संवार सकता है। हम यदि पिछले 20 सालों का आकलन करें तो हमको ये महसूस होगा कि काशीपुर जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए था, काशीपुर आगे नहीं बढ़ पाया। कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको और हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस समय, इस एक महीने जो हमारे पास एक महीना मिला है, इस एक महीने में यदि हम नहीं सोचेंगे तो 5 वर्ष तक पछताने के अलावा हम कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पूरा प्रदेश युवा प्रदेश है। काशीपुर की युवा जनरेशन बहुत अवेयर है। मैं देखता हूं, क्योंकि रात दिन मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, युवाओं की बातों को सुनता हूं, समझता हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता हूं, महिलाओं का आशीर्वाद लेता हूं और जिनके बीच में मैं रात दिन, आप देखते हैं निरंतर 13-14 सालों से निरंतर काशीपुर की सम्मानित जनता के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी परेशानियों में, काशीपुर की बहुत गहन समस्याओं को दिन प्रतिदिन उठाकर एक अच्छे विपक्ष की, एक प्रत्यक्ष विपक्ष की भूमिका रखने में अपना विशेष योगदान देता आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये समय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें और आपको समझना होगा, हमारे इस काशीपुर का युवा, मैं देखता हूं जब छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं, चाहे वो मेडिकल की लेकर समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, काशीपुर के विकास की समस्या हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, तो बड़ी जागरूकता से वो लोग आगे आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। जिस शहर में ऐसे युवा हो जो अपने आप को और अपने शहर को लेके, अपने शहर के विकास को लेके पूरी तरीके से जागरूक हो और उस शहर के युवाओं के साथ मुझे रहने का मौका मिलता है, मुझे काम करने का मौका मिलता है, उन सम्मानित बुजुर्गों के साथ मुझको आगे बढ़ने का, उनका आशीर्वाद लेकर साथ चलने का, उनके आशीर्वाद के साथ जो उनके जीवन का उनके पास पूरा का पूरा एक ढांचा है। क्योंकि जैसा कि वो लोग कहते हैं कि हमने इस समय में ऐसा देखा, इस समय में ऐसा देखा, आज के समय में ये है, तो उनके पास इस काशीपुर आज से 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, ये उन बुजुर्गों से मुझे एक गहन अध्ययन करने से उनसे एक बहुत शिक्षा मिलती है और युवाओं के साथ मुझे जोश मिलता है। तो उस जोश को हम और आप मिलकर परिवर्तन करने का केवल एकमात्र यही समय है भाई। यदि आप और हम परिवर्तन नहीं करते तो हम फिर से हमारे हाथ खाली रह जाएंगे, पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा।
और हाईकमान से अपने निश्चित रूप से ये मैं निवेदन करता ही हूं और निवेदन कर रखा है कि हाईकमान मुझे आपके बीच में कुछ करने का मौका देता है, सेवा का मौका देता है, मैं आगे बढ़कर आपके संग में काम करता हूं, तो हाईकमान भी इस चीज को समझता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति को जनता के बीच में भेजना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो जनता से लगाव रखता हो, जनता जिससे लगाव रखती हो, जनता जिसको प्यार करती हो, जो जनता को प्यार करता हो, जो जनता की समस्याओं को लेकर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता हो, ऐसे व्यक्ति को आप और हम पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से आप और हम एक बहुत सुंदर भविष्य के निर्माण करने वाले व्यक्ति को, भविष्य को अच्छा और सुंदर, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाने वाले व्यक्तित्व को आगे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा। आज जैसा कि कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत हम बहुत सारा हुजूम बना के, जुलूस बना के हम लोग नहीं निकल सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता और हम चर्चा से अपने आने वाले सेवक, मैं नेता शब्द यूज नहीं करूंगा, आने वाले ऐसे सेवक की चर्चा हम लोग कर सकते हैं जिसको आप दिल से चाहते हैं। उस व्यक्ति के लिए जिसको आप दिल से चाहते हैं, उसके लिए सड़कों पर उतर कर आइए, अपने पड़ोसियों से उसके बारे में बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए। शहर को जो सुंदर बना सकता है, शहर को जो अच्छा बना सकता है, शहर के भविष्य का एक कुशल नेतृत्व के रूप में निर्धारण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की चर्चा आप कीजिए। चर्चा करने से एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी समझ में आएगी कि हमसे जनता क्या चाहती है। मैं दिन रात लोगों के बीच में जाकर लोगों को सुनने का काम कर रहा हूं। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, लेकिन मैं रात दिन केवल इस काम पर हूं कि जनता काशीपुर के लिए क्या सोचती है, वो काशीपुर को कैसा बनाना चाहती है, हमारे युवा काशीपुर से क्या उम्मीदें रखते हैं, बुजुर्ग जो हमारे हैं वो आने वाली जनरेशन को, उनकी बुजुर्गों की आंखों में क्या सपना है कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं। उस सपने को मैं समझना चाहता हूँ, युवाओं को समझना चाहता हूँ, बुजुर्गों की बात को समझना चाहता हूँ, महिलाओं की परेशानियों को समझना चाहता हूँ और इन सब को समझकर एक बहुत सुंदर शहर का नव निर्माण करना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं, क्योंकि काशीपुर में पिछले 20 वर्षों से एक ऐसा नेता का नेतृत्व रहा, एक ऐसा नेता को काम करने का मौका मिला जिसने काशीपुर को पीछे धकेल दिया। मैं समझ सकता हूं कि आप भी बहुत दुखी होंगे, मेरा दिल भी रोता है जिस काशीपुर जब स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का, स्वर्गीय गुड़िया जी का और आदरणीय केसी सिंह बाबा जी जब इसमें नेता करके नेतृत्व करते थे, नेता हुआ करते थे, तो इस काशीपुर का नक्शा कुछ अलग ही नक्शा था। ये काशीपुर पूरे उत्तराखंड में विकास भूमि के नाम से, विकासशील काशीपुर के नाम से जाना जाता था। आज वो सब कुछ खो चुका, लेकिन हमको फिर से मौका मिला है भाइयों। इस मौका मात्र 1 महीने के लिए हमको मौका मिला है। इस 1 महीने में यदि हमने अपना सही नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को यदि हमने नहीं चुना, तो ये मौका हमसे, जैसा रेत हम मुट्ठी में भरते हैं ना, रेत हम मुट्ठी में भरते हैं और हम इस तरीके से कर ले तो रेत पूरा का पूरा खाली निकल जाएगा। यदि आपने और हमने इस मौके को मजबूती से नहीं पकड़ा, तो ये रेत के समान हमारे हाथों से निकल जाएगा और 5 वर्ष तक आप और हम पछताते रहेंगे। मैं चाहता हूं बिना किसी धर्म की बात करें, बिना किसी जाति की बात करें, बिना किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके दिलों में रहता हो, उसके दिल में आप लोग रहते हो। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपको नाम से परिचित हो, आपके मोहल्ले से परिचित हो, आपके घर से परिचित हो, आपके और हमारे बीच में एक दिल का रिश्ता हो, जिससे आपको अपनी बात कहने में संकोच ना हो, जिसके घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हो, फोन 24 घंटे आपके लिए खुला हो, आप जब चाहे उससे बात कर सकते हो, जब चाहे आप उससे मिल सकते हो, जब चाहे अपनी परेशानी में उसको बुला सकते हो। ऐसे व्यक्ति को चुनिए। ऐसे व्यक्ति को यदि आप और हम चुनते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं ना, जब अच्छे दिन हमारे आते हैं तो जितने बुरे दिन होते हैं, तो 20 वर्ष के जो जितने बुरे दिन हमारे और आपके बीच में गए, वो पूरे के पूरे बुरे दिन
हमारे बीच के वो दिन हम भूल जाएंगे, एक सपने के बुरे सपने के समान हम भूल जाएंगे। क्योंकि यदि आपने अच्छे व्यक्ति को और सही व्यक्ति को यदि आपने चुना, तो वो आने वाला समय 10 मार्च के बाद जब आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, तो जो 20 साल का पूरा बुरा समय गया है, उस बुरे समय को आप और हम भूल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मेरे हमसखा, जो मेरे कॉलेज के टाइम से, जब से मैं पैदा हुआ, गीता भवन से मैंने शिक्षा ग्रहण करी और डिग्री कॉलेज तक एमकॉम करा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एलएलबी करी, श्रीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलएम करा। ये सारी चीजों में मुझे जिस प्रकार के मेरे दोस्त मिले, मेरे सखा मिले, आज जो मेरे माता पिता के समान पितृतुल्य, मातृतुल्य जो मेरे दोस्तों के माता पिता हैं, मेरे भाई समान मेरी बहनें हैं, भाई हैं, और जो एक आज का एक युवा, जो जागरूक युवा है, एजुकेटेड युवा है, जोश से पूरी तरीके से भरा हुआ युवा है, उस युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि घर से निकलिए और चर्चा कीजिए, ऐसे व्यक्ति की चर्चा कीजिए जो आपका भाई हो। बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति की चर्चा कीजिए जो आपके बीच का हो। मैं संदीप सहगल रात दिन मेरे भी मन में एक सपना है कि इस काशीपुर के लिए मैं कुछ कर गुजर जाऊं, एक ऐसा कर गुजर जाऊं काशीपुर के लिए जो आने वाली जनरेशन इस बात को कहे कि वाकई में हमें एक अपना भाई मिला, हमें एक अपना बेटा मिला, हमें एक ऐसा अपना दोस्त मिला, जिस दोस्त ने, जिस भाई ने, जिस हमारे बेटे ने इस काशीपुर को जो पूरी तरीके से विकास से पीछे छूट चुका था, उस विकास को पकड़ने में अपना योगदान दिया। आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बदलने की ताकत केवल आप में और हम में है। आप में और हम में इतनी बड़ी बदलने की ताकत है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। आपके काशीपुर का जो प्रतिनिधित्व है, यदि आप कांग्रेस के साथ अपना समर्थन देते हैं, तो निश्चित रूप से आप जितनी आज LIU चल रही है, जितने टीवी चैनल बोल रहे हैं, सब कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं। और कांग्रेस की सरकार जब बन रही है और उसके साथ साथ काशीपुर में कांग्रेस का विधायक यदि हम लाते हैं, तो आप और हम एक उस विकास की सिरे से जुड़ेंगे, नीचे से लेकर काशीपुर और जसपुर। काशीपुर हमारा देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि का द्वार है। उस देवभूमि के द्वार से जब एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्तित्व निकलेगा, उभरेगा, आपका उसको आशीर्वाद मिलेगा, आपको उसका प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो काशीपुर से जो विकास की चर्चा चलेगी, जो विकास की बयार बहेगी, वो पूरे उत्तराखंड में लहराएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप और हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं भाइयों, सब कुछ बदल कर सकते हैं। ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है भाइयों, जागने का समय है। मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने हमसखा से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, माताओं से कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, ये जागने का समय है। ये समय ऐसा समय है जिस समय में आप और हम यदि खुल के सड़कों पर आकर एक अच्छे व्यक्ति को चुनने के लिए, बिना किसी पार्टी की बात करा, बिना किसी धर्म की, बिना किसी जाति की बात कर एक अच्छे व्यक्तित्व की बात यदि करते हैं, तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ खड़ा हुआ सालों से बरसाती मेंढकों की तरह नहीं, सालों से कौन व्यक्ति हमारे साथ धूप में, गर्मी में, बरसात में हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये आपकी अंतरात्मा खुद जवाब आपको देगी कि कौन आपके साथ है। हमें किसको चुनना चाहिए, हमें किसके साथ चलना चाहिए, हमें किसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें किसके लिए चर्चा करनी चाहिए, ये जवाब आपको आपकी अंतरात्मा देगी। बहुत सारी चीजें हमें आपसे करते रहेंगे, और जिस प्रकार से ये कोविड चल रहा है, तो आप और हम निश्चित रूप से वर्चुअल मीटिंग ज्यादा कर पाएंगे। कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी आपके बीच में निरंतर जाकर, आपके बीच में, आपके सुख दुख में निरंतर जाकर आपके हर सुख दुख को साझा करता रहूं। आपकी समस्याओं को लेकर जिस तरीके से लगातार 13-14 वर्षों से उठाता आया हूं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी
उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूं, ये मेरा संकल्प होगा। लेकिन आपका भी संकल्प होना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को आने वाले कल के लिए चुनकर लाएंगे, उसको एक ऐसी पावर देंगे जिससे जो सपने उसके हैं, जो सपने आपके हैं, जो सपने इस काशीपुर के हैं, जो सपने हमारे भाइयों के, बहनों के, माताओं के, पितृतुल्य बुजुर्गों के हैं, उन बुजुर्गों के जो सपने हैं, उन सपनों को वो व्यक्ति पूरा कर पाए, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत केवल आपको करनी पड़ेगी। अपने लोगों से मिलना होगा, लोगों के मन को जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा, इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हम लोग एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर लाए। आपका हमारे बीच में जो ये संवाद का सिलसिला है, निश्चित रूप से संवाद का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, सालों से लगातार चलता रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक जीवन में एक समय आता है कि जब कुछ कार्य सम्मानित जनता को करने पड़ते हैं। तो ये जो चुनाव का काम आता है, चुनाव का जो कार्य आता है, इसमें काम शुरू होता है जनता का। इसमें ये काम जनता का शुरू होता है कि जनता को ये बताना होता है कि हम किस व्यक्ति के साथ चलना चाहते हैं। जो व्यक्ति सभ्य हो, जो व्यक्ति शालीन हो, जो व्यक्ति कर्मठ हो, जुझारू हो, जो व्यक्ति चारित्रिक रूप से जिसका महत्व रखता हो, चरित्र को जो महत्व रखता हो, जो श्रद्धा का भाव रखता हो, निष्ठा का भाव रखता हो, जो अपने से छोटों को प्यार करता हो, जो अपने साथ वाले लोगों को प्यार से और पूरी हमसका की दृष्टि से देखता हो, जो बुजुर्गों का दिल से सम्मान करता हो, एक ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति रात दिन आपके साथ खड़े होने को तैयार हो, जो व्यक्ति केवल किसी कुर्सी के लालच में नहीं, जो व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने का सपना रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति आप में और अपने आप में और आप में, सामने वाले में कोई फर्क ना समझता हो, यानी कि जो मैं और आप मिलके जो हम की भावना रखता हो, हम के साथ चलता हो और इस बात का वचनबद्ध हो, संकल्पबद्ध हो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको चलना होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं संदीप सहगल आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस काशीपुर का नक्शा बदलेगा। ये काशीपुर एक सुंदर, एक विकसित, एक ऐसा शहर बन के आएगा जिसको आप और हम महसूस करते हैं। हम तीर्थ द्रोणासागर को, गिरिताल को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जो एक ऐसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं जो हमारा, जो पूरे प्रदेश में हो और जिसमें श्रद्धा हो, श्रद्धा की भावना हो, आदर की भाव से जो स्थान देखा जाए, ऐसे तीर्थ द्रोणासागर और तीर्थ गिरिताल को हम विकसित करना चाहते हैं। शहर से, काशीपुर शहर से जाम की समस्या, जल भराव की समस्या खत्म करना चाहता हूं। काशीपुर की जो युवाओं की समस्या है, जो आज की तारीख में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, उस रोजगार की समस्याओं से अपने सम्मानित जो हमारे औद्योगिक घराने हैं, उन घरानों से सम्मान पूर्वक बातचीत करने के उपरांत कि किस प्रकार से हम काशीपुर के युवाओं को एडजस्ट कर सकते हैं, हम किस प्रकार से काशीपुर के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, जिससे कि उनका भविष्य सुनिश्चित हो, जिससे कि उनका भविष्य सुंदर हो सके। ये बातें हम काशीपुर के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि काशीपुर की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो काशीपुर के बीच का हो, जो काशीपुर की समस्याओं से रूबरू हो। ऐसी बात हम करना चाहते हैं। यदि औद्योगिक घरानों के साथ हम ये बैठ के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे औद्योगिक घराने हैं, उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट ये मिलेगी कि जब लोकल के युवा लोकल में काम करने आएंगे, तो जो उनकी वेतनमान होगा, वो वेतनमान निश्चित रूप से जो व्यक्ति साउथ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, हमारा बॉम्बे के साइड से आ रहा है, बिहार साइड से आ रहा है, बंगाल साइड से आ रहा है, जो वहां से आएगा उसका वेतनमान ज्यादा होगा। जो व्यक्ति काशीपुर लोकल का होगा, काशीपुर लोकल की फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, तो युवाओं को तो रोजगार मिलेगा। और जो हमारे औद्योगिक लोग हैं, जो उद्योग चलाते हैं, उन उद्योगों को कम आय में अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करने का
चुनाव आसानी से कर पाएंगे। तो ये मेरी प्रमुखताएं रहेंगी कि हम रोजगार युवाओं को उपलब्ध करा पाए, काशीपुर की समस्याओं को खत्म कर पाए, जल भराव जाम की समस्या को हम खत्म कर पाए। ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारे जो पुराने नेता थे, जो 20 साल तक थे, मैं ये बात आपकी तरफ से वचन लेना चाहता हूं, आपकी तरफ से ये वचन लेना चाहता हूं कि इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार ऐसी गलती नहीं होगी जो 5 साल तक हमें पछताना पड़े, क्योंकि 20 साल तक हम लगातार पछता रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास का प्रमुख कारण ये भी है कि शहर की जनता चाहती है कि एक बदलाव हो, एक युवा नेतृत्व के हाथों में हम काशीपुर का नेतृत्व सौंपे, जिससे कि आप और हम अच्छी तरीके से उसको समझ पाए, विकसित कर पाए और काशीपुर को एक अच्छा काशीपुर दे पाए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात केवल इतनी ही होगी, उसके लिए आपको और हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ें। यदि हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम बदलाव कर रहेंगे, क्योंकि जो संकल्प आप ले लेंगे वो संकल्प कोई बदल नहीं पाएगा। मैं आपसे ये भरोसा लेना चाहता हूं, आपसे ये विश्वास लेना चाहता हूं कि आप इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाइए, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, घर से निकलिए, थोड़ा सा समय अपने परिवार से, थोड़ा सा समय अपने कारोबार से निकालिए और अच्छे लोगों को चुनने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। क्योंकि यदि ये समय आपने नहीं निकाला तो फिर से मैंने आपसे लगातार कह रहा हूं कि हमें पछताना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस बार आप इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं। आप चाहते हैं कि युवा नेतृत्व के हाथों में हम नेतृत्व सौंप कर काशीपुर में एक चहुमुखी विकास कर पाए, काशीपुर में हम विकास की गंगा बहा पाए, काशीपुर में हम रोजगार उपलब्ध करा पाए, काशीपुर को हम जाम की समस्या से निजात दिला पाए, काशीपुर में हम जल भराव की समस्या से निजात दिला पाए, काशीपुर में बाईपास सुदृढ़ स्थिति में कर पाए, काशीपुर में गिरिताल, द्रोणासागर जैसे तीर्थ स्थलों को हम डेवलप कर पाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में इसका नाम रोशन हो सके और काशीपुर एक विकसित शहर की भूमिका अदा कर पाए। ये आप और हम सब चाहते हैं, लेकिन आप और हम सब चाहने के साथ साथ हमारा ये भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, हमारा ये महत्वपूर्ण कार्य होगा कि आप और हम इस दिशा में आगे बढ़े। इस दिशा में आपको और हमें आगे बढ़ना होगा और एक नए काशीपुर बनाने में अपना योगदान देना होगा। नए काशीपुर बनाने में योगदान देने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि बिना खर्चे के हमें चर्चा करनी होगी, जिसमें कोई खर्चा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा। आपको ना आपकी मोटरसाइकिल में तेल लगेगा, ना गाड़ी में तेल लगेगा। आपको यदि दुकान पर आप बैठे हैं तो आपको चर्चा करनी है एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे व्यक्तित्व की। आप घर से सामान लेने गए हैं, चाहे वो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे युवा हैं, वो किसी काम के लिए गए हैं, अपने रोजगार के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, आपने केवल चर्चा करनी है। चर्चा यदि आप अच्छे व्यक्ति को आगे लाने के लिए करेंगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो सपना मेरे आंखों में तैर रहा है, जो सपना मैं देख रहा हूं, जो सपना मैं रात को सोते हुए भी देखता हूं, क्योंकि आपने सुना है कि सपना वो नहीं होता कि जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता और उस सपने को हम साकार करना चाहते हैं। ऐसे सपने को यदि आप और हम साकार करना चाहते हैं तो आपको और हमें इस बात के लिए आगे आना होगा भाइयों, आगे आना होगा। निश्चित रूप से आप और हम आगे आएंगे, आप और हम आगे बढ़ेंगे, आप और हम इस काशीपुर को नया काशीपुर बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प क्या काशीपुर लेने को तैयार है? मुझे विश्वास है कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस संकल्प में मेरे साथ हैं। उनकी अंतरात्मा, उनका दिल, उनका दिमाग इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि हां संदीप भैया हम तैयार हैं। यदि इस काशीपुर की सम्मानित जनता ने यह ठान लिया कि संदीप भैया हम इस बदलाव की, परिवर्तन की,
बयार में संग चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस काशीपुर को बदलकर, इस काशीपुर को सुंदर बनाने में, काशीपुर को विकसित बनाने में, सुशिक्षित बनाने में, रोजगार दिलाने में, आपके सुख दुख में 24 घंटे आपके साथ खड़े होने में मैं भी आपका भैया बनकर, मैं भी आपका बेटा बनकर आपके साथ, यदि मेरे हाईकमान ने मुझको आशीर्वाद दिया और इस काशीपुर की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया, तो एक ऐसा अचूक परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन आप और हम करेंगे जो परिवर्तन आज से पहले कभी नहीं हुआ। काशीपुर जो खो गया विकास से, काशीपुर जो खो गया एक ऐसे जनप्रतिनिधियों से जिन प्रतिनिधियों को मात्र अपने घर में सोकर राजनीति करने का काम है, काशीपुर पिछड़ गया, काशीपुर हमसे बिछुड़ गया। मेरा दिल भी रोता है भाइयों, मेरा दिल भी रोता है जब मैं काशीपुर की दशा देखता हूं। लेकिन इस काशीपुर को दशा और इस काशीपुर की दिशा बदलने के लिए हमें मात्र 14 फरवरी तक का ये केवल समय मिला है। हम 14 फरवरी तक हमारे पास समय है, जो हम इस पिछड़े हुए काशीपुर को, बुरी तरीके से टूटे फूटे काशीपुर को, सड़ी गली नालियों से भरे हुए काशीपुर को, अविकसित काशीपुर को, गिरिताल द्रोण सागर जैसे तीर्थ स्थानों की बुरी स्थिति काशीपुर को सुधारने का मौका हमारे पास केवल 13 फरवरी तक के दिन है। 14 फरवरी को हमें अपना मतदान करना होगा। मैं चाहता हूं वो मतदान एक ऐसा मतदान हो जो पूरे उत्तराखंड में इतिहास लिख जाए, इतिहास लिख जाए। वो भाइयों, मैं चाहता हूं वो मतदान एक ऐसा मतदान हो जो काशीपुर की जनता एक ऐसा आशीर्वाद रूप मतदान वो करे जिससे पूरे की पूरी उत्तराखंड कहे कि साहब काशीपुर की जनता ने तो कमाल कर दिया। काशीपुर की जनता भूल गई धर्म को, जाति को। काशीपुर की जनता, केवल इस बात को काशीपुर की जनता ने याद रखा कि हम काशीपुर के लिए जीना चाहते हैं, हम काशीपुर के लिए मरना चाहते हैं, हम काशीपुर के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, हम काशीपुर की आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा व्यक्तित्व देना चाहते हैं जो आपका साथ का हो, आपके बीच का हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला हो, कदम से कदम आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोविड के पूरे प्रोटोकॉल का आप पूरी तरीके से पालन कीजिए, पूरी तरीके से उसके साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में रहिए। अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसियों का, अपने शहर का ध्यान रखिए। लेकिन हमारे पास जो कम समय है, उस कम समय का पूरी तरीके से उसमें अपना योगदान दीजिए। इस काशीपुर को बदलने के लिए, इस परिवर्तन की ब्यार को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आपके बीच में निरंतर इसी प्रकार से मैं आता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके हर घर तक, हर व्यक्ति तक निरंतर आपके बीच में रहता हूं। आगे भी इस महीने कोशिश करूंगा आपके बीच में पिछले 15 सालों से जिस प्रकार से हूं, हमेशा इसी प्रकार से बने रहूं। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आने वाले 14 तारीख को एक इतिहास रचने के लिए काशीपुर तैयार है। काशीपुर एक इस बात के लिए तैयार है कि हम ऐसे नेतृत्व के हाथ में नेतृत्व सौंपेंगे जो आपका अपना हो। इस बात के लिए आज आप और हम संकल्प करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, दोबारा मिलने की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।